जय हिंद, नमस्कार, खुशामदीद, आदाब। जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल डॉक्टर क़याम आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। साथियों, हाल ही में जो पार्लियामेंट्री कमेटी लखनऊ में जेपीसी की मीटिंग होती है, इसमें सीधे तौर पर अल्पसंख्यक समाज, खास तौर से मुस्लिम समाज से संबंध रखने वाले गांव के निकट बने कब्रिस्तान, गांव के अंदर बनी मस्जिदें, मदरसों को सीधे तौर पर सरकारी संपत्ति घोषित कराए जाने की वकालत की जा रही है। और तो और लखनऊ विश्व प्रसिद्ध इमामबाड़ा, छोटा बड़ा, अयोध्या में बेगम का महल को भी सरकारी संपत्ति घोषित कराए जाने की वकालत की जा रही है, जो सीधे तौर पर मुसलमानों के और ह्यूमन राइट्स अधिकार को चैलेंज करती है। जिस तरीके से मुसलमानों की कमर की हड्डी तोड़ने का षड्यंत्र और प्लान बनाया जा रहा है, जब तक योगी जी सत्ता में हैं, सत्ता के नशे में, गर्मी में, वह वक्फ बोर्ड को माफियाओं का बोर्ड कहते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके सत्ता में रहते हुए जो गजट में संपत्तियां दर्ज हैं, गजट के द्वारा सरकारी आधिकारिक भूलेख या वक्फ के जो कार्यालय हैं वहां तक दर्ज हैं, उसके बावजूद योगी जी जो है माफिया बोर्ड कह रहे हैं। किस हक और अधिकार से ये वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड कह रहे हैं? सीधे तौर पर तनाव उत्पन्न करने की, विभाजन उत्पन्न करने की, सन 2027 के चुनाव में डाइवर्जन उत्पन्न करने की कोशिश है। एक तरफ आप गजट में दर्ज कराकर संपत्ति को पास कराते हैं, दूसरी तरफ आप हिंदुओं का दिल जीतने के लिए महाकुंभ में जो है आप कहते हैं कि ये माफियाओं का बोर्ड है। आपके कथन विरोधाभासी हैं। जो बैठक हुई उसमें आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जो पाल साहब हैं उनको रिसीव करने के लिए दुयम दर्जे का अधिकारी आया, जिससे उनको बहुत नाराजगी हुई कि उच्च अधिकारी क्यों नहीं आया, या जिस रेस्टोरेंट में उनका व्यवस्था की गई उससे भी उनको बड़ी नाराजगी हुई। यानी इनको जलवा चाहिए, रुतबा चाहिए, भौकाल चाहिए, पर जिस कर्तव्य अधिकार दायित्व के लिए ये लोग सौंपे जाते हैं उसको दरकिनार करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि रिपोर्ट 25-26 जनवरी तक सौंपी जानी है उत्तर प्रदेश की, उसमें क्या लिखा जा रहा है शायद नहीं पता, लेकिन सिया सुन्नी दोनों ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वहां पर मौजूद थे। ऐसे में राजभर भी साहब मौजूद थे, अवसुद्दीन ओवैसी साहब भी मौजूद थे। लेकिन यह जरूर तय है कि सरकार, यह बोर्ड मुसलमानों की संपत्ति को बचाने के लिए नहीं, महिलाओं का हक अधिकार दिलाने के लिए नहीं, जबरन हाईजैक करने के लिए ला रही है। सरकारी अधिकारियों को घुसेड़कर जमीन को काटने की कोशिश की जा रही है। अगर यह बिल नहीं रोका गया, इससे पहले भी बहुआयामी दल के द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया था, आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा गया, आज तक किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया, यह कहते हुए कि बैठक संचालित है, विजिट चल रही है, जो भी होगा वो पत्र पत्रिकाओं में छप जाएगा, इंतजार है। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा योगी सरकार के, जब आपकी सत्ता नहीं रहेगी साहब, आपके हजारों मंदिर जो रोड के किनारे बने हैं, गांव के किनारे बने हैं, ऐतिहासिक मंदिर जिसका जमीन लेख से कोई लेना देना नहीं, जिसके किसी प्रकार के कोई पत्राचार या दस्तावेज नहीं, उसको आप कैसे बचाएंगे? इससे पहले भी 1947 में आप लोगों के द्वारा भारत को विभाजन को अंजाम दिया गया है। ठीक वही खेल आरएसएस के दबाव में, बीजेपी षड्यंत्र प्लान के तहत, अल्पसंख्यक विरोध के तहत खेल खेला जा रहा है। यह चीज
हमारे अल्पसंख्यक भाई, दलित भाई जितनी जल्दी सीख लें, देश को बचा सकते हैं। क्योंकि ये लोग अंग्रेजों की चड्ढी धोने वाले, उनकी नमक हरामी करने वालों में से हैं। इसलिए उठो, जागो, ऐसे लोगों की आंखों में आंखें डालकर प्रश्न करो। क्योंकि मरना तो एक ही बार है, और हक के लिए मरेंगे तो तिरंगा मिलेगा, और ना हक के लिए मिलेंगे तो गाली मिलेगी। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।